हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रभाकर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉलेज पे। दोस्तों, वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस इतनी बुरी लग रही है? क्या आपको हमारा कंटेंट इतना पसंद नहीं आ रहा है? हमारा कंटेंट इतना अच्छा बन रहा है दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद हम इतना कंटेंट बना पा रहे हैं, इतनी अच्छी बातें आपको यहाँ से सीखने के लिए मिल रही है। देन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आपको 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे वीडियोस को जितना से जितना हो सकता है ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यू आर द रीज़न ऑफ द मोटिवेशन। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितनी स्विट्ज़रलैंड की टोटल पॉपुलेशन है ना, उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है, और इसके बावजूद रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्ज़रलैंड टॉप पर आता है। आज़ादी के बाद से अब तक रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं साइंस में, वहीं यूएसए ने 100+ कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ AACR, 83% ऑफ द इंडियन आर नॉट एम्प्लॉयबल। देखिए, 5 साल पहले का iOS भी आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन हमारा इतना इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बस थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस के साथ लगातार इसी तरह चला जा रहा है। ये जो हम सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की बात करते हैं ना, इन्होंने भी अपने आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन बाहर से ही करी है। देखिए, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन चलता आ रहा है, चलेगा और चलता रहेगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि रटने से कुछ नहीं होता, समझना पड़ता है उस चीज़ को। जिसके 95% आए होते हैं संस्कृत में, वो भी संस्कृत ठीक से नहीं बोल पाता है। देश के हर क्लास में, हर स्कूल में 1 से लेकर 12 क्लास तक आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, फिर भी आप इंग्लिश ढंग से बोल पाते हो क्या? इंग्लिश बोलने में आप हेजिटेट करोगे, आपको शर्म आएगी, आपको अपने इंग्लिश पर, अपने बोले हुए इंग्लिश पर शर्म आएगी। वहीं 5 साल का एक छोटा सा बच्चा आराम से इंग्लिश सीख जाता है। कारण है इन्वायरमेंट। देखिए, आपका अच्छा एजुकेशन रहेगा, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, तो आप स्वयं अपने रोजगार के अवसर ढूंढ लेंगे। और आपका अगर एजुकेशन अच्छा नहीं है, आपका एजुकेशन कमज़ोर है, आपका एजुकेशन सिस्टम वीक है, तो आपके लिए फिर मुश्किल का सबक है। देखिए, सरकार का काम होता है कि अपने देश में, अपने राज्य में, राज्य के हर जनता को, हर एरिया को कानून अच्छा से अच्छा बना रहे, डिफेंस अच्छा बना रहे, ताल्लुकात अच्छा बना रहे। देश की सरकार का ये काम नहीं है कि आपको रोजगार प्रोवाइड करे। अगर रोजगार प्रोवाइड करना ही होता ना, तो वो अगर सरकार सारा काम छोड़ छाड़ के आपको सिर्फ रोजगार प्रोवाइड करने में लग जाती ना, तो देश के युवाओं को तो रोजगार मिल जाता। लेकिन और सब भी देश की जो भी सिस्टम है, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सेहत और रक्षा देश की, वो सब बर्बाद हो जाती। सरकार के लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ बचे हुए हैं। सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि आपके घर में राशन पहुंचे, सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि आपके घर की सुरक्षा हो, सरकार को ये भी देखना होता है कि देश के बाहर अच्छा से अच्छा ताल्लुकात बना रहे। अब सरकार जो है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट करता है। अब उसमें आप अगर ब्रिलियंट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है आपका, आप कंपटीशन से फेस आउट कर सकते हो, तो आपके लिए नौकरी वहाँ पर रखी हुई है। और नहीं तो फिर आप सरकार को दोष नहीं दे सकते हो कि आप रोजगार दो। देखिए, आपके परिवार में भी सेम होता है। आपके माँ बाप आपको पालते हैं, आपको पोसते हैं, ठीक है। अब इसलिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बने। इसलिए नहीं पाल पोस के बड़ा करते कि आप बड़े हो गए, फिर आप शादी करो, फिर अपने बच्चों को भी वही पोसेंगे। ना ही उनका मोटिव रहता है बचपन से, ना ही उनका मोटिव रहता है आपके बचपन से, ना ही आपका मोटिव होना चाहिए अपने बचपन से। देखिए, अपने बच्चों को रट्टू तोता ना बनाए, वही रटने वाले कंपटीशन, वही रटने वाला एजुकेशन सिस्टम में ना डाले, उससे बाहर निकाले। हमारे देश में वो जो चला आ रहा है घिसा पीटा सा सिस्टम की स्टडी, वही स्टडी फ्लो, वही प्रोफेशन फ्लो, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, डॉक्टरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है, बस ये सब करना है। इससे बाहर निकाले, इसमें ना जाए। आपका हो सकता है कि बेटा माइट भी बहुत इंटेलिजेंट हो, माइट भी वो लोअर हो, डल हो, तो आप उस पर प्रेशराइज करोगे तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एक होता है कि इंटरेस्ट के मुताबिक
आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक, अगर आपके बच्चा का इंटरेस्ट है कि वो किसी और फील्ड में जाए, कैपेबिलिटी है कि वो किस फील्ड में जाए, तो आप देख सकते हो। और नहीं तो फिर ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स करने का क्या फ़ायदा होता है। लाखों रुपए लगाने के बावजूद आपको एक अच्छी सी ढंग की नौकरी भी नहीं मिल पाती है। जितना इन्वेस्टमेंट आप करते हो उतना रिटर्न भी नहीं आता। तो उससे बेटर है कि आप कुछ और अदर स्किल्ड कोर्सेज कर लो। डॉक्टर और इंजीनियर की जितनी फ़ीस होती है, डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग कराने में जितनी फ़ीस होती है, उसके 10 से 20% के खर्चे में आप अच्छे से अच्छा स्किल्ड कोर्स करवा दो, जिससे कि वो भले ही 6 महीने 1 साल काम कर ले फ्री में, लेकिन वो जो अप स्किल होगा, वो जो स्किल उसकी अप स्किल होगी, वो उसमें उसको अच्छे से अच्छा इंडस्ट्री में 20 से 25, 45, 60 हज़ार तक के महीने आपको मिल सकते हैं। एक तो पैसे कम लगाओ, ऊपर से जब रिटर्न होंगी तो अच्छी खासी रिटर्न होंगी, अच्छी खासी सैलरी के पैकेज होंगी। सो दोस्तों, मैं कुछ ऐसा कोर्सेज का नाम बताऊंगा जो कि आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जो कि आपको ताकि आप कॉलेज के गेट के बाहर, ग्रेजुएशन के कॉलेज के बाहर आप रहो तो आपके पास एक अच्छा खासा स्किल्ड जॉब हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा ही कि सरकारी के लिए गए और पता चला कि 4 साल 5 साल हताश लगाने के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगी। 1.25 लाख रुपए कोचिंग को दिए, 10,000 रुपये महीने हॉस्टल के दिए और पता चला कुछ हाथ ना लगा। सो वैसा मत करिए। एजुकेशन सिस्टम से आप सीखिए थोड़ा सा, और जो भी बढ़िया होता है उसके लिए आप लगिए। तो सबसे पहला चीज़ है वो है टेक, और दूसरा है मीडिया, और तीसरा है मार्केटिंग। टेक में टेक्नोलॉजी अपडेट करवाइए, वेब डिज़ाइन कराइए। गेम्स बहुत पसंद है आपके चिल्ड्रन को, तो गेम डेवलपमेंट में लगाइए, वेब डिज़ाइनिंग करवाइए, UI डिज़ाइनिंग करवाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी बहुत ज़रूरत है, वो करवाइए। उसके लिए मानता हूँ कि इंजीनियरिंग का होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास फ़ोन होना चाहिए। लेकिन आप जितना इंजीनियरिंग में कराओगे, पैसा दोगे कोचिंग वाले को, कॉलेज वाले को, आप उससे कहीं कम में आपके पास लैपटॉप आ जाएगी, आपके पास उस कोर्स को ख़रीदने के लिए पैसे आ जाएंगे। जियो का सिम लगाइए, ऑनलाइन यूट्यूब में कोचिंग करवाइए। अब बात आती है कि टेक का तो हो गया, मीडिया में क्या क्या हो सकता है। मीडिया में होता है दोस्तों, वीडियो एडिटिंग का काम सीख सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम सीख सकते हैं, सिनेमाटोग्राफी में जा सकते हो, और ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। ऐसा एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो जो कंपनी को पसंद आए, कंपनी के लिए आप काम करो, घर से काम करो। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, एक से एक एडवर्टाइजमेंट आप अपने क्रिएटिव माइंड से खोज सकते हो। देखिए, हर कोई 12वीं तक नहीं पढ़ पाता है। बहुत मेहनत के बावजूद बहुत मुश्किल से कोई ग्रेजुएशन करता है, सिंपल ग्रेजुएशन, और एट द एंड ग्रेजुएशन करने के बाद उसके हाथ में क्या आता है? उसके हाथ में तो कुछ नहीं आता। कॉलेज के बाहर वही निराश होकर डिग्री हाथ में रहती है और कोई जॉब रहती नहीं है, कोई स्टेबल सा अर्निंग का सोर्स नहीं होता है। वही होता है कि शोरूम के गए खटे, दुकान में कोई खट गया, कोई ट्यूशन पढ़ा लिया। उससे कहीं बेटर है कि आप स्किल्ड वाला कोर्स कर लो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही, और आपके एट द एंड ग्रेजुएशन होते होते आपके हाथ में एक स्टेबल सी जॉब होगी, स्किल्ड जॉब होगी। सो आप देख सकते हो, यही है एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। और मैंने प्रॉब्लम भी उठाई, मैंने सॉल्यूशन भी बताया। अब आपके ऊपर है क्या कर सकते हो। हाय गाइस, दिस इज प्रभाकर गुप्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल।